Hello dear students. Today we will read chapter 7 in geography from your NCERT book, and this is our country India. In this chapter we are going to read the physical and political division of India, the area of India, the locational setting of India, its climate and its strength in population. So let's start the chapter. India is our country and it is a vast geographical expanse. In the north, it is bounded by the Himalayas mountain range. The Arabian Sea is stand in its west, Bay of Bengal in the east direction, and Indian Ocean in the south. Was the shores of the Indian Peninsula. इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इट मीन्स जो इंडिया का एरिया है, टोटल एरिया जो इंडिया की लेंथ और ब्रेथ है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, इट मीन्स कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नॉर्थ से अगर साउथ तक हम इसके एरिया को अगर देखें तो वो है 3200 किलोमीटर. एंड द ईस्ट टू वेस्ट इंडिया एक्सटेंड from Arunachal Pradesh to Run of Kutch in Gujarat is about 2,900 km. The lofty mountains, the great Indian deserts, the northern plains, the uneven plateau surface, and the coast and islands present in a diversity of landforms. It means different kind of landforms are present in India. यहाँ पे plains भी है, mountains भी है, deserts भी है, plateau regions भी है, और सी कोस्ट भी है और आइलैंड्स भी हैं. देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट. और इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर यहाँ पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट भी मिलता है. इट मीन्स यहाँ के क्लाइमेट में एक अलग ही तरह की वैरायटी है. यहाँ की वेजिटेशन में, यहाँ की वाइल्ड लाइफ में, यहाँ की लैंग्वेज और कल्चरल वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है. इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड्स अस एज वन नेशन. इतनी सारी डिफ्रेंशिएशन होने के बावजूद भी, हमारी इंडिया की इतनी सारी डाइवर्सिटी के बावजूद भी हम सब लोग यहाँ यूनिटी के साथ रहते हैं. और हमारी ये यूनिटी हमारे ट्रेडिशंस में रिफ्लेक्ट करती है और इसी यूनिटी की वजह से हम सब एक नेशन की तरह रहते हैं. इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 130 करोड़ since years 2019. इंडिया की पॉपुलेशन 2019 तक 130 करोड़ के आसपास थी. उससे भी ज़्यादा हो गई है फ़िलहाल ये पॉपुलेशन. एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्ज पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना इज़ द फर्स्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री in the matter of population. Now we will read the locational setting of India. India is located in the northern hemisphere. The Tropic of Cancer, 23.5 degree in northern, passes almost halfway through the country. From south to north, mainland of India extend between 8.4 north and 37.6 north latitudes. It means India situated in northern hemisphere. Our earth has two hemisphere, northern and southern, and India is completely consist in northern hemisphere. अगर हम इसे वेस्ट टू ईस्ट इंडिया को देखें तो इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68.7 ईस्ट एंड 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे ये है. इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम ईस्टर्न और वैसे तो नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर है, बट अगर हम इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करें तो जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर से बिलोंग करता है. ड्यू टू ग्रेट longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide differences in local time of palaces located at two extreme point of India. इट मीन्स इंडिया की अगर हम इसकी लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट को देखें जो 29 डिग्री है तो हमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ के प्लेसेस के टाइम में भी, लोकल टाइम है. एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी
अबाउट 2 आवर्स। और इंडिया के अंदर अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अगर इसके एक नॉर्दर्न स्टेट से इसके एक सदर्न स्टेट में या इस स्टेट से वेस्ट स्टेट में जाते हैं तो जो टाइम का चेंजेस है लगभग 2 आवर्स का चेंजेस हमें इंडिया के अंदर ही देखने को मिलता है। एज यू हैव लर्नड अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर every 1 degree of longitudes. In your previous chapter you have learned that जो local time होता है वो हर 4 मिनट में 1 डिग्री बढ़ता है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थ हमारी रोटेट करती है। देन सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश दैन इन द वेस्ट गुजरात। दिस इज़ द रीज़न कि अरुणाचल प्रदेश में सन 2 आवर्स पहले राइज होता है गुजरात के कंपैरिजन में जो वेस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है। अगर अरुणाचल प्रदेश को स्टेट ऑफ द सन भी बोला जाता है, सूर्य का देश भी बोला जाता है, बिकॉज वहाँ पर दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में, गुजरात के कंपैरिजन में सनराइजेस 2 आवर्स पहले हो जाता है। अगर गुजरात में सनराइजेस 6 o'clock होता है तो अरुणाचल प्रदेश में उससे 2 आवर्स पहले यानी कि 4 o'clock ही सनराइजेस हो जाता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो इंडिया का लोकल टाइम है वो 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड से लिया गया है, जो इंडिया का IST इट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। दिस मेरिडियन और लॉन्जिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसी मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड को ही स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। नाउ वी विल रीड अबाउट द neighboring country of India. There are 7 countries that share land boundaries with India, and these are Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bhutan, China, Bangladesh and तिब्बत एंड म्यांमार। तो ये 7 कंट्रीज़ है जो लैंड बाउंड्रीज इंडिया के साथ शेयर करती है। इट मीन्स लैंड्स के थ्रू हम लोग इन कंट्रीज से कनेक्टेड हैं। एंड अक्रॉस द सी टू द साउथ, अगर हम साउथ में जाके देखें तो इंडिया की 2 आइलैंड नेबर्स भी हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्टेट। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट द स्टेट्स कि जो श्रीलंका है वो इंडिया से अलग है, एक बहुत ही वाटर की एक पतली सी स्ट्रेट के द्वारा, इसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द, तो जो ये डिफरेंट 7 कंट्रीज़ हैं जो शेयर करती है लैंड बाउंड्रीज इनके साथ, इंडिया के साथ, इनमें सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री है इंडिया के साथ जो कनेक्टेड है वो है चाइना की। इसके बाद जो लैंड बाउंड्री सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है वो है हमारी पाकिस्तान, बांग्लादेश, और सबसे कम हमारी भूटान के साथ लैंड बाउंड्री कनेक्टेड है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी लैंड बाउंड्री कनेक्टेड है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है ना, जो कश्मीर पाकिस्तान के अंडर में है, वहाँ से हम लोग अफ़गानिस्तान से कनेक्टेड हैं बाय लैंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ इंडिया। You all know that India is a vast country, and for administrative purposes the country is divided into different states and union territories. There was 29 states and 7 union territory till 2019, but जब कश्मीर के अंदर चेंजेस किए गए, 370 वहाँ से हटा दी गई, उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर और को एक स्टेट ना मान के उसको एक यूनियन टेरिटरी अनाउंस कर दिया गया, और साथ साथ लेह लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी अनाउंस किया गया। देन इंडिया, तब के बाद से इंडिया हैव 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बहुत सारे हमारे स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड किया गया है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ एरिया। अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा सबसे छोटा स्टेट है। द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, देन टाउन्स एंड सिटीज़ एंड देन इन विलेजेस। जो स्टेट हैं वो उसके पहले स्टेट, उसके बाद इनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे स्मॉल टाउन्स और सिटीज़ आते हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारी छोटे छोटे गांव आते हैं।
Now we will discuss about the physical division of India. India is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coastal regions and islands. ये सारे फिजिकल डाइवर्सिटी हैं, फिजिकल फीचर्स हैं जो इंडिया को एक डाइवर्स कंट्री बनाते हैं. यहाँ पर माउंटेन रेंजेस भी है, प्लेट्यू रीजन्स भी है, नदर्न प्लेन्स भी है, कोस्टल रीजन्स भी है और साथ साथ आइलैंड्स भी है. स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लोफी स्नो कैप्ड हिमालय. इसके उत्तर में बर्फ से ढकी हुई हिमालय की माउंटेन रेंज है. हिम प्लस आर्य, जो हिमालय वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, हिम प्लस आर्य. हिम मीन्स होता है स्नो, आर्य मीन्स होम. तो द मीनिंग ऑफ हिमालय इज द अबोर्ड ऑफ स्नो, इट मीन्स बर्फ का घर. द हिमालयन माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस. हिमालयन माउंटेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है. एंड दीज आर हिमालय और हिमाद्री, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालयाज. द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज. दुनिया की सबसे ऊंची जो पीक है, जो चोटी है, वो इसी रेंज में है लोकेटेड. मिडिल जो हिमालय है या फिर वी कैन कॉल इट हिमाचल, इट्स लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री एंड मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशंस. अगर हम पता करें 5 हिल स्टेशन, हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा उत्तराखंड, इसके अलावा हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ये सब हमारे हिमालय के हिमाचल वाले उसमें पड़ते हैं. एंड थर्ड वन इज़ द लोअर हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक. इट इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज. द नदर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय. जो नदर्न प्लेन्स है, जो इसका प्लेन वाला हिस्सा है, वो हिमालय के साउथ में लाई करता है. दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट. जो नदर्न प्लेन्स है वो जनरली लेवल और फ्लैट लैंड है, यानी कि समतल मैदान है. दीज आर फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. ये जो एरिया है ये फॉर्म्ड हुआ है एल्यूवियल सॉइल के डिपोजिशन से, और ये डिपोजिशन किया है कुछ रिवर्स ने जिनके नाम है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र. और इसके साथ साथ इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज रिवर है. ट्रिब्यूटरी मीन्स जो छोटी नदियाँ इन बड़ी रिवर से निकल के जाती हैं, जो इनकी सहायक नदियाँ होती हैं, दैट आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज. दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन. ये जो रिवर्स का जो प्लेन होता है ये प्रोवाइड कराता है फर्टाइल लैंड, उपजाऊ ज़मीन, जिस पे आसानी से कल्टिवेशन किया जा सके, खेती की जा सके, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स पे ग्रो की जा सकती है. दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स. यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन मिलती है इन्हीं प्लेन्स एरियाज़ में मिलती है, बिकॉज़ यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है. ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, ईजिली आप ट्रांसपोर्ट के जो वेज़ हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आपको इजीली प्लेन लैंड प्रोवाइड हो जाती है उसके लिए, कल्टीवेशन के लिए. तो इन सारे फैसिलिटीज़ की वजह से नदर्न्स प्लेन आर द पॉपुलस एरिया. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इंडिया के जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा है, गर्मी है और सैंडी सॉइल यहाँ पे मिलती है और बहुत कम वेजिटेशन होती है. इट मीन्स लिटिल वेजिटेशन मीन्स बहुत कम हरियाली होती है, यानी कि पेड़ पौधे, प्लांट्स, ट्रीज यहाँ पर कम ग्रो करते हैं क्योंकि वाटर की स्कैरसिटी होती है. टू द साउथ ऑफ नॉर्थ प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू. नदर्न प्लेन्स के साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू है. ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है ये ट्रायंगुलर इन शेप है. द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन. इसका जो ये जो एरिया होता है ये थोड़े बाकी एरिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊंचा होता है. दिस इज़ अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस. इस रीजन में बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ और वैलीज़ हैं, हिल्स और वैलीज़ हैं. अरावली हिल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड. अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इस रीजन में जो पड़ती है वो दुनिया की सबसे पुरानी रेंज है, श्रृंखला है पहाड़ियों की. बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड. द विंध्यास एंड द सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस. इसके अलावा विंध्याचल की और सतपुरा ये इम्पोर्टेंट रेंजेस भी हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही आते हैं. नर्मदा एंड तापी, दीज आर द
2 rivers which flow these ranges. ये 2 नदियाँ हैं जो इस रेंजेस इस रीजन में बहती है. These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea. Almost all the rivers flow in the direction ईस्ट एंड सारी की सारी जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है. बट नर्मदा एंड तापी, दीज आर द 2 रिवर्स विच फ्लो वेस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं और ये दोनों नदियाँ अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो जाती हैं. द वेस्टर्न घाट्स या फिर हम इनको सह्याद्री भी बोल सकते हैं, ये बॉर्डर है प्लेट्यू का वेस्ट में, और ईस्टर्न जो घाट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं ईस्टर्न बाउंड्री को. While the eastern ghats are almost continuous, the eastern ghats are broken and uneven. जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो अधिकतर लगातार ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में हमेशा अनइवन होते रहते हैं. इट मीन्स उनमें ब्रोकन चलता ही रहता है. द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोयल एंड आयरन ओर. जो ये प्लेट्यू रीजन्स हैं ये रिच होते हैं मिनरल्स में, जैसे कि कोयल और आयरन ओर इन रीजन्स में सबसे ज़्यादा मिलता है. To the west of the western ghats and east of the eastern ghats lies the coastal plains. वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में कोस्टल प्लेन्स आते हैं. इट मीन्स वो हमारे एरिया जो हमारे सी या सी से कनेक्टेड होते हैं. द वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स है वो बहुत नैरो है. जो वेस्ट साइड का कोस्टल प्लेन्स है, जो समुद्री किनारा है, वो बहुत नैरो है, जबकि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में ब्रॉड है. देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. और यहाँ पर बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ये सारी नदियाँ जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं. दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टा एट देयर माउथ. और जब ये सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है तो अपने साथ जो भी ये चीज़ें लेके आती है, बहा के लाती है, जो सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती है, तो वो जहाँ ये ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में अपने माउथ, वो उस पोर्शन को माउथ बोलते हैं, वहाँ ये इसको कलेक्ट कर देती हैं और ये रिवर्स एक फर्टाइल डेल्टा को फॉर्म करती है उस जगह पर. सुंदरबन डेल्टा इज़ फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. जो सुंदरबन डेल्टा है, दिस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा एंड it is formed by the Ganga and Brahmaputra river on their mouth when they drain into Bay of Bengal. तो इसके अलावा now we will talk about the group island of India, and these are also the part of India. Lakshadweep Island, this is located in the Arabian Sea and this is called Coral Island. It is located on the located off the coast of Kerala. And second is Andaman and the Nicobar Island lies in the southeast of Indian mainland of Bay of Bengal. These people face these islands area, most of the tsunami occur in these areas and people live in these areas in different ways. They face the challenges when tsunami struck in the Indian coast. Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. जब सी फ्लोर के ऊपर किसी भी तरह का अर्थक्वेक आता है तो ये सी वेव्स जनरेट हो जाती है और इन्हीं सी वेव्स को सुनामी बोलते हैं. और इन सुनामी की वजह से कोस्टल रीजन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है. और ये इस तरह का डिस्ट्रक्शन, ये सुनामी एक चैलेंज होती है आइलैंड में रहने वाले लोगों के लिए. मोस्ट ऑफ द आइलैंड एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पीपल्स नहीं रहते, पॉपुलेशन नहीं रहती, वहाँ पर सिर्फ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट ही रहते हैं. सो दिस इज़ द फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड हियर योर चैप्टर नंबर 7 इज़ कंप्लीट. सो आई होप you all have listened me carefully. Thank you.